कि नारी जहाँ पूजी जाती वहाँ देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। 3 लाइन में पूरी विद्वत्ता आएगी, आखिरी में यहाँ से आएगा कि नारी जहाँ पूजी जाती वहाँ देवता निवास, अब इतिहास में निशानी बन जाएंगी। और इसी भांति भ्रूण हत्या चलता रहा जो प्यारे, श्रापित तुम्हारी जिंदगानी बन जाएगी। तो लड़के अधिक होंगे लड़कियां कम होंगी, देखते ही देखते कहानी बन जाएंगी। और ताल ठोक कहता हूँ पूरा विश्व पीछे होगा, रणुओं की यहाँ राजधानी बन जाएगी। ये कैसी हाथ से निकलता है, ऐसे हाथ से निकलता है। इसी तरह लोग अक्सर कहते हैं कि गिरावट बहुत आ रही है, तो गिरावट तो आ रही है, तो हमने कहा भाई गिरावट तो आ रही है, व्यापार में भी आई, राजनीति में आई, तो कलम में भी तो गिरावट आई है। तो उस गिरावट पर हमने लिखा हास्य का क्या मूल तत्व, मतलब कि मैं जल्दी बताता नहीं किसी को, लेकिन हास्य का मूल मंत्र ये है कि जब कोई श्रोता सुनता है ना, सामने विद्वत समाज बैठा रहता है और लंठ समाज बैठा रहता है, दोनों समाज रहते हैं, हमको दोनों से तालियां बजवानी है। तो वो जो आखिरी जो पंक्ति होती है ना, वो अखिल भारतीय समाज के लिए होता है और बाकी 3 विद्वत समाज के लिए होता है। तो ये भाग हमको गिरावट तो जो है कि कलम में भी आई है। तो हमका एक समय था नारियों के सम्मान में, जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कितनी कोमल पंक्ति आई, कितनी सम्मानजनक पंक्ति आई। और आजकल फिल्मी गीतों में नारियों के लिए संबोधन आप देख ही रहे हो। तो मैं एक इस पर हास्य और व्यंग लिखा कि कवियों की लेखनी की कोख में अकाल पड़ा। शब्द रचना लिखना कि कवियों की लेखनी की कोख में अकाल पड़ा, अब न वो शब्द रहा नहीं वो रवानी है। और चुनरी के नीचे क्या है और चोली पीछे क्या है, इसी का उधेड़ गुण करती कहानी है। तो सूरजायसी कबीर जहाँ होंगे रोते होंगे, सीसक सीसक कर रोती गुरुबानी है। सूरजायसी कबीर जहाँ होंगे रोते होंगे, सीसक सीसक कर रोती गुरुबानी है। क्योंकि नारी श्रद्धा की जगह अब लिखा जाता मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी है। तो ये कलम गिरावट आई है। तो ये चीज़, तो ये काशी के हास्य का ये एक अलग तरीके का है। इसी बिरादरी का एक मैं लिखा, तो मैं प्रायः लिखता रहता हूँ और माता सरस्वती के आशीर्वाद से कि जो हम लोग लिखते हैं वो हमको माता याद रखवाती हैं, हम लोग को देख के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक गिरावट और आई कलम में। पहले गीत आते थे, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। श्रृंगार में गीत आते थे, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आँखें वगैरह वगैरह। लेकिन अब कलम में परिवर्तन कैसे आया, अब गीत आते हैं अनारकली डिस्को चली हैं। इतने पर्यटक स्थल है, लेकिन नहीं, अनारकली डिस्को जाएगी, नहीं जाएगी तो उसका सोशल स्टेटस डाउन हो जाएगा। अक्सर आप देख रहे हैं वो जाएगी ही जाएगी। फिर आया गीत आया चिकनी चमेली पौवा चढ़ा के आई ना। ऐसे तो साहित्य संकेत देता है समाज कहाँ जा रहा है। चिकनी चमेली पौवा चढ़ा करके आई, अरे इतने दिव्य दिव्य पेय पदार्थ है, लेकिन नहीं, अनारकली डिस्को ही जाएगी, चिकनी चमेली पौवा जाएगी। क्यों? ये संस्कार का गिरावट है। अब व्यंग और हास्य दोनों साथ आ रहा है। व्यंग हास्य साथ में समाज का चरित्र दोनों चित्रण भी है। ये व्यक्तिगत मेरा नाम डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र है और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं हास्य दूँ तो लास्ट में कुछ निकल के आवे व्यंग भी। व्यंग और हास्य में, व्यंग और हास्य में बहुत बारीक अंतर है। व्यंग जो है ना, जो आता है नरम वाला कंबल, जिसको सिग्नेचर या कंबल करते उड़ते तो बड़ा आनंद मिलता है, ये हास्य है। लेकिन जो व्यंग होता है ना, बहुत पुराने जमाने में भेड़ियावा कंबल आता था, मोटे ऊन का, वो गरमाता तो है, चुभता भी था, गड़ता भी है। तो व्यंग यही है, वो गरमाएगा लेकिन चुभेगा भी। सर व्यंग चोट करता है। हाँ, तो मैंने उस पर लिखा कि ये चिकनी चमेली पौवा क्यों चढ़ा रही है, अनारकली डिस्को क्यों जा रही है। कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। पहले एक पति एक पत्नी जीवन बीत जाता था, अब क्या है 2 साल रहा, फिर तीसरे के साथ ना। अक्सर अखबार में पढ़ते ही हो कि 2 बच्चों की माँ 2 बच्चों के पिता के साथ फुर आता है ना। तो तब कलमकार को कलम उठानी पड़ती है कि पहले अनारकली रहती सलीम गली, आज की अनारकली डिस्को में जाती है। और चांद जैसे मुखड़े का घूंघटा में था निवास, आज सब कुछ साफ साफ दिखलाती है। तो मीरा अनसुईया जी थी कभी आदर्श बनी, आज कैटरीना मल्लिका ही बनी थाती है। इसीलिए मंदिरों में चरणामृत की जगह चिकनी चमेली अब पौवा ही चढ़ाती।